हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बोर्नियो के अंदर कुछ और पहले हमने देखा था। बिटमैप देख लिए थे, डायोड वैल्यू देख लिए थे और हार्डवेयर सॉल्यूशन भी हम देख चुके थे। ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में हमने देख लिया था। अभी हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आज देखते हैं स्कीमेटिक के बारे में। स्कीमेटिक जैसे हम ओपन करते हैं, इसके अंदर दो टैब ओपन होते हैं, पहला लेआउट और दूसरा स्कीमेटिक्स। तो इसके अंदर क्या है, लेआउट को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो आपको बता दूं, लेआउट जैसे ही ओपन करेंगे, लेआउट क्या है, लेआउट जो है हमारे मदरबोर्ड का सेम टू सेम पिक्चर है। कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पर लगा हुआ है, ये हम लेआउट के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि लेआउट ओपन हम होने देते हैं, लेआउट आपको ओपन हो जाएगा तो दिखेगा कि जो मदरबोर्ड में आईसी लगी होगी, वही आईसी आपको देखने मिलेगा। वहां पर उसका पिक्चर देखने मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा लेआउट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर जहाँ उस जो आईसी लगी हो वहां पर उसका कोडिंग भी लिखा हुआ है। इसके साथ देखिए एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड को कॉपी करेंगे और स्केमेटिक के अंदर पेस्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये आईसी कौन सी है, कौन सी लाइन क्या काम करता है, कहाँ पर कौन सी लाइन गई हुई है। जैसे सपोज किसी कंपोनेंट्स के बारे में पता करना है कि कौन से लाइन में लगा हुआ है, सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है, इसका काम क्या है। सपोज मान लीजिए कोई रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर का कितना वैल्यू है, उसको भी देखने के लिए आपको स्केमेटिक का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लेआउट के अंदर मदरबोर्ड का जो होगा पिक्चर होगा, और स्केमेटिक के अंदर क्या होगा, तो स्केमेटिक के अंदर वो पूरा उसका ड्राइंग बनाया गया, यानी कि पूरा हमारा जो फोन बना हुआ है, मदरबोर्ड हमारा बना हुआ है, उसका जो है पूरा डायग्राम है, पूरा एक ड्राइंग है। सपोज मान लीजिए मैं ये लेआउट के अंदर से कोई चीज को कॉपी करके और स्कीमेटिक में पेस्ट करता हूँ, किसी भी आईसी को, किसी भी कंपोनेंट्स को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो ये बता देगा एग्जैक्ट ये क्या चीज है। कनेक्टर है तो भी बताएगा, आईसी है तो भी बताएगा, कोई भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है। सपोज मान लीजिए ये एक कुछ लगा हुआ है जो पता नहीं है मुझे, कोई भी आईसी है, जो भी है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, जो भी है। सपोज मेरे पास एक फोन है, ये इसकी जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर कौन सा कनेक्टर लगा है, इसका एक एक जो लेग निकले हैं क्या काम करते हैं, वो सब इसके अंदर बता देगा। जैसे मैं इसको अगर देखना है तो कैसे देख सकता हूँ इसको, मैं सीधा सा इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं स्केमेटिक के अंदर आके पेस्ट करूंगा। जैसे यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, ये स्केमेटिक में हमने पेस्ट किया। पेस्ट करते ही ये जो है लाइन ओपन हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू वी बस, वी बस यूएसबी इन, यानी कि कौन सी लाइन है, ये चार्जिंग का हमारा प्लस लाइन है। ठीक है, यानी कि ये हमारा कनेक्टर कौन सा है, तो कनेक्टर हमारा है सब बोर्ड से जो मेन बोर्ड को आता है वो कनेक्टर है। इसको हम कहते हैं बी टू बी कनेक्टर, यानी कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। इसके अंदर चार्जिंग हो गया, स्पीकर हो गया, माइक हो गया, अदर भी बहुत सारे लाइनें जो है इसके अंदर जुड़ी होती है। अब बहरहाल ये हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें समझना क्या है, स्केमेटिक और लेआउट को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि आपको लेआउट और स्केमेटिक को कैसे समझना है, तो इसको हम समझेंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे चार्जिंग आईसी को समझने के लिए। चार्जिंग आईसी का हर एक पिन क्या काम करता है, कोई एक चार्जिंग आईसी को लेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे कि उसका एक एक पिन क्या काम करता है। वो पिन अगर वो आईसी का पिन खराब है, डैमेज है, लाइन कटा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे उस लाइन के अंदर कोई कंपोनेंट्स लगा है, तो कंपोनेंट्स के निकल जाने से क्या होगा, कंपोनेंट्स है हम समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई कंपोनेंट्स निकल गया है, यहाँ से सपोज ये कंपोनेंट्स उखड़ गया है मेरे बोर्ड से, तो हमें देखना है ये कंपोनेंट्स लगा कहाँ पर है, किस लाइन में लगा हुआ है। तो इसको सिंपल से मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके स्केमेटिक में लाके पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और करते हैं नेक्स्ट। तो ये कहाँ पर लगा हुआ था, आप देखिए यहाँ पर ये लिखा है वीपीएच पावर। वीपीएच पावर के अंदर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये लाइन जाता कहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन जा रहा है हमारे, देखिए यहाँ पर लिखा है PM893 सन का पावर आईसी के अंदर। अब इसका कोडिंग नेम क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है U0701।
अब सपोज मुझे देखना है कि आईसी हमारे बोर्ड के अंदर लगी कहाँ है। ये आईसी हमारे बोर्ड के अंदर कहाँ लगी है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर आपको कॉपी करेंगे तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पर डी आ गया, यानी कि ए बी सी डी, इसके आगे कुछ भी आ गया तो ये पेस्ट करते ही आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप करना पड़ेगा या फिर इसको जाके वहां पर एडिट करना पड़ेगा। जैसे कॉपी किए और स्केमेटिक से कॉपी करके आप लेआउट में आके आप पेस्ट करोगे, तो पेस्ट करते ही देखिए यहाँ पर आपको डी हटाना पड़ेगा। ठीक है, आप डी को जैसे हटाओगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आईसी कहाँ पर लगी है। तो हमने जैसे कि देखा यहाँ पर आईसी कहाँ पर लगी हुई है, हमारे मदरबोर्ड के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आईसी लगी हुई है। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर कहाँ लगा, आईसी हमारी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह से समझते हैं अगले किसी कंपोनेंट्स के बारे में, समझते हैं कि वो कहाँ पर लगा है कि, और उसका जैसे कोई रजिस्टर के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर जैसे कि लगा हुआ है, रजिस्टर को हमने कॉपी किया, कॉपी करके जैसे स्कीमेटिक में आके हम पेस्ट करेंगे तो पता चलेगा रजिस्टर का कहाँ पर लगा है, किस लाइन में लगा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, उसको कॉपी करके थोड़ा सा यहाँ पर था, इसके हिसाब से नहीं लग रहा था, पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो पता चलेगा रजिस्टर कहाँ पर लगा हुआ था। और देखिए यहाँ पर एन एफ दिखा रहा है, एनएफ दिखा रहा है, यानी कि ये जो है नहीं लगा है, एनएफ उसमें दिखा रहा है इसका मीटिंग वाले, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो है एनएफ है, यानी कि रजिस्टर लगा हुआ नहीं था। तो हम इस समझ सकते हैं कि अगर मेरे मदरबोर्ड में यहाँ पर नहीं है तो कोई इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने इसको लगाया ही नहीं है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, सपोज ये रजिस्टर मेरे फोन में नहीं लगा हुआ है, तो मेरे फोन में से निकला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके लाके इसके मीटिंग में इसको मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, सेम उसी तरह से लेआउट में आए, लेआउट में आके यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी किए, डबल क्लिक करके कॉपी होगा, डबल क्लिक करते ही कॉपी किए और कॉपी करके स्कीमेटिक में लाके आपने किया पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट करते ही बता देगा ये किस कहाँ कौन से लाइन में लगा हुआ है। देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसके लिए लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर देखिए फिलहाल क्या लिखा हुआ है, एनएफ, यानी कि नॉट फाउंड, ये भी है नहीं बोर्ड के अंदर, लेकिन ये किसके लिए है, ये सिम के लिए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नहीं है, एनएफ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई भी है, अगर कंपोनेंट्स आपको लगता है, आपको डाउट है कि वहां पर कंपोनेंट्स था, मेरे निकालने से या काम करने की वजह से गिर चुका है, या फिर कस्टमर कहीं दिया था तो निकल चुका है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि इसके अंदर वाकई में क्या कंपोनेंट्स था या एनसी है यहाँ पर। तो सपोज हम इस रजिस्टर को देखते हैं, तो सिंपल सा इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके आके हम पेस्ट करेंगे स्केमेटिक के अंदर, लेआउट से कॉपी करेंगे और स्केमेटिक में आके हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, अभी सिम के लाइन में ही लगा हुआ है, लेकिन ये लगा है। अब कितने किलो ओम का है, कितना इसका वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है जीरो, यानी कि 0 ohms का। तो 0 ohms का लगा है तो जाहिर सी बात है 0 ohms का लगा है तो इसका कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन ये रजिस्टर निकल जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा 2 नंबर का सिम काम नहीं करेगा, 2 नंबर के सिम पर जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो 2 नंबर के सिम पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, और 2 नंबर के सिम पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपका सिम कार्ड जो है वो वर्क नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी आईसी, कोई भी कनेक्टर, कुछ भी आपको देखना है, किसी लाइन के बारे में जानकारी चाहिए आपको, किस लाइन में लगा था, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, क्या है, तो आपको पता चल जाएगा वहां पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर लगा है तो हमें देखना है किस लाइन में लगा हुआ है, तो इसको सिंपल सा कॉपी करेंगे, कॉपी करके कर देंगे स्केमेटिक में पेस्ट, लेआउट से कॉपी करेंगे और स्केमेटिक में लाके हम करेंगे पेस्ट इसको। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो यहाँ पर देखोगे किस लाइन में लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर है। ठीक है, अब ये कोई कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टर किसके लिए है, ये जैक किसके लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट कैमरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेआउट और स्केमेटिक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो अगला वीडियो इसी के ऊपर बनने वाला है, स्केमेटिक और लेआउट के ऊपर ही बनेगा। अब कोशिश करेंगे हम चार्जिंग आईसी को पढ़ने के लिए,
पावर आईसी को पढ़ने के लिए ऑडियो आईसी को कैसे पढ़ना है, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसी आईसी के बारे में समझने की, चार्जिंग आईसी का एक एक पिनों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके फ़ोन में जो एरर आता है वो कहाँ से आता है, कौन से लाइन कटने से हम हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग आईसी के एक एक पिन के बारे में डिटेल बताने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करें अच्छा लगे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।